ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। आई होप आपने ट्राई कर ही लिया होगा, लेकिन आपसे लगा नहीं होगा, हमको मालूम है। तो इसीलिए कहते हैं कि चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन भी बता दबा दें। देखो ये क्वेश्चन कैसे लगता है। आपके अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछिए, क्या पूछिए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछिए, तो कैसे आपका ये क्वेश्चन लगता है। तो कहते हैं अभाज्य गुणनखंड, अब आपको पता है गुणनखंड है तो सबको तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम पहले 30 को तोड़ लेंगे, तो 30 होता है 2। यहाँ पे थोड़ा पिन को चेंज करते हैं। चलो यहाँ पे हम 30 को करेंगे, जब 30 को करेंगे 30 को हम लिख सकते हैं 2 और गुणा लिख सकते हैं 3 और गुणा लिख सकते हैं आपके 5। 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 का क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। और गुणा 22 को क्या लिख सकते हैं 2 और गुणा लिख सकते हैं हम 11 और पावर कितनी हो जाएगी, पावर हो जाएगी 5। और इसको लिख सकते हैं 34 को हम क्या लिख सकते हैं 17 दूना 34, यानी 2 गुणा 17 लिख सकते हैं। इसकी पावर कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। अब इनकी पावर 11 है, ब्रैकेट के अंदर है, तो जाहिर है ये पावर जो 11 है ये सब पर होगी, 5 सब पर होगी और 11 सब पर होगी। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 11, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 11, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 11 और गुणा इसको लिख सकते हैं 2 की पावर, इसको सब चेंज कर देते हैं हम, जैसे आपको दूर से समझ में आ जाए। तो 2 की पावर ये 11 हो जाएगा और ये 11 की पावर सॉरी 2 की पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि घात कितनी है 5 है, और ये 11 की पावर 5 हो जाएगा। और इसको करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 11 और ये हो जाएगा 17 की पावर 11। अब यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से, तो इसके जो घात होती हैं उन्हीं को जोड़ा जाता है। तो घात जब जोड़ेंगे तो घात 2 की पावर 11 तो 11 हो गया, प्लस यहाँ भी 11 हो गया, प्लस यहाँ भी 11 हो गया। इसकी घात 5 है तो 5 ले लेंगे, और 11 की पावर 5 है तो 5 ले लेंगे, और 2 की पावर 11 है तो 11 ले लेंगे, और 17 की पावर है तो यहाँ 11 ले लेंगे। अब इन सभी को क्या कर लेंगे, इन सभी को जोड़ लेंगे, इन सभी को जोड़ लेंगे तो 11 11 11 11 11 5 बार लिखा है तो 11 पचे 55 हो गया, और 5 5 10 यानी कितना हो गया 11 पचे 55 और 55 और 10 कितना हो गया 65, कितना हो गया 65। 11 पचे 55 भाई 11 5 बार लिखा हुआ है तो 11 पचे 55 हो गया, 5 5 10 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 65, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा, ये आपका 65 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 65 हो जाएगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हम अगले क्वेश्चन पर। से लेकर 700 तक के पूर्णांकों का योगफल कितना होगा, पूर्णांकों का योगफल कितना होगा, तो चेक करते हैं कितना होगा आपका ये क्वेश्चन। तो जल्दी से टिक करिए कि इसका कितना आंसर हो सकता है। पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है, यानी 1 से लेकर कहाँ तक ज्ञात करना है, 1 से लेकर आपका 700 तक, यानी 1 + 2 + 3 और डेट डेट कहाँ तक जाना है आपका 700 तक जाना है। अभी भी बताया कब शुरू होता है, पहली संख्या और प्लस अंतिम संख्या बटे 2 इंटू कुल जो संख्याएं हैं उसका गुणा कर देंगे। तो इसकी पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या आपकी है 1, अंतिम संख्या कितने हैं 700 है, बटे कर देंगे 2 और टोटल संख्या कितनी है 700। तो 2 से काट देंगे तो 2 3 6 2 5 10 350 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 701, तो हो जाएगा 701 और इंटू हो जाएगा 350, कितना हो जाएगा 350। अब 101 सॉरी 701 और 350 की आपस में गुणा कर देंगे। जब आपस में गुणा करेंगे तो ये आपका गुणनफल हो जाएगा 24 53 50, कितना हो जाएगा 24 53 50, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, 342 में से कम क्या घटाया जाए ताकि शेषफल 8 से पूरी तरह क्या हो जाए विभाजित हो जाए। तो जल्दी से लगाइए क्वेश्चन कैसे लगेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं इस क्वेश्चन को, अब सही है। तो जल्दी से टिक करिए कैसे लगेगा क्वेश्चन। 342 में से कम क्या घटा दिया जाए कि संख्या क्या हो जाए 8 से विभाजित हो जाए। चलिए भैया क्या घटाया जाए जो 8 से पूर्णतः क्या हो जाए विभाजित है। तो हम क्या करेंगे 342 को 8 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, 8 चको 32 हो जाएगा, बचेगा आपका 2, उतार लिया हमने 2, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और बचेगा 6, यानी 6 आपका क्या हो रहा है अधिक हो रहा है। तो इसका मतलब आंसर हो गया कितना 6। 6 अगर घटा दिया जाए तो संख्या जो है 8 से पूरी क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ई। 32 पे आते हैं, कहता है कि ये जो संख्या है में से क्या घटाया जाए ताकि शेष फल जो है 9 से पूर्णतः विभाजित। इसको भी वैसे करेंगे आपका 32 575 को हम क्या करेंगे 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 3 27 हो जाएगा आपका, और ये बचेगा आपका 5
यहाँ उतारेंगे 5, 9 पना कितना हो जाएगा 45, नछाक 54 हो जाएगा, नछाक 54 हो जाएगा। आपका बचेगा कितना, एक उतार लेंगे हम कितना 7, तो 9 एक कम कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 8, उतार लेंगे कितना हम 5, 85 हो गया। तो 9 का 9 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। 81 से बचेगा 4, कितना बचेगा 4। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कितना आपका 4 हो जाएगा। शेषफल कितना हो जाएगा 4 घटाने से शेषफल जो है 9 से पूर्णतः क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका 33 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 की पावर 71, 5 पावर 72 और 5 पावर 73 को पूर्णतः विभक्त कर देती है। अच्छा क्वेश्चन है, चेक करिए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन है, कहता है कि 5 की पावर जो है 71 है और 5 पावर 72 है और 5 पावर 73 है, ये संख्या निम्न में से किससे विभाजित होगी। तो हमको पता है कि ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, आपको कॉमन सेटर ले लेना है। कॉमन सेटर ले लेना मतलब क्या है कि इसमें अगर हम क्या कर देंगे, आपका 5 पावर जो है 71 का कॉमन ले लेंगे तो 5 पावर क्या बचेगा 0 और 5 पावर 1 और 5 पावर आपका 2 बचेगा। किसी की घात 0, किसी की घात 0 का मान कितना होता है 1 होता है। कितना होता है आपका, तो इसका हो जाएगा 1 मान 5 पावर 1 का 5 हो जाएगा और 5 का कितना हो जाएगा 25। तो आपका हो गया 25 और इसको जोड़ेंगे 25 5 3 पर 31, कितना हो गया टोटल 31, कितना हो जाएगा 31। अब जाहिर है कौन संख्या विभाजित करें तो 31 को आपका गुणनखंड बना रखे। अब 31 का मल्टीपल कौन है, तो 31 के पहाड़े में आपका 150 नहीं आता है। क्या आता है, कर लो नाम, नहीं आता है। 31 के पहाड़े में क्या आपका कि 0 आता ही नहीं है, तो 31 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो 60, 31 के पहाड़े में 30 भी नहीं आता तो ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 31 को गुणा अगर 5 से करेंगे तो 5 कम 5, 5 3 15, देखो 155 हो रहा है। इसका मतलब ये इसका मल्टीपल है, तो सही आंसर हो जाएगा कौन सा 155 आपका राइट आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो ऐसे ही आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं और आपके करीब 150 क्वेश्चन संख्या पद्धति से कराए जा रहे हैं क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो जो लोग हमारे चैनल पे आ चुके हैं, जो चैनल देख रहे हैं, जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको इसका नोटिफिकेशन आता रहेगा। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है और अपने लगाना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। तो 34 नंबर कहता है कि प्रथम 20 जो है विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो जल्दी से ज्ञात करें कि प्रथम 20 जो है विषम संख्या है उनका योगफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हमने देखो लॉजिक बताया था, तो यहाँ पे आपको लॉजिक सीखने के लिए खूब मिल रहा है। यानी जो आपको पूरी थ्योरी में नहीं मिलता है वो आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वहाँ पे आपको लॉजिक बहुत सारे बताए जाते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे जैसे विषम है, क्या है विषम कह रहा है, प्राकृतिक संख्या है, प्रथम 20 कह रहा है। तो जब प्रथम 20 की बात करें, प्रथम 20 विषम संख्याओं की, कुछ नहीं कर रहा है, n स्क्वायर कर देना है, यानी 20 का स्क्वायर कर देना है। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, यानी सही आंसर हो जाएगा आपका 400, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन हो तो आपका सूत्र हो जाएगा n स्क्वायर। विषम जो है n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है, n स्क्वायर होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है 30 और 50 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा, ये आपसे पूछा है। जल्दी से टिक करिए, क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या होगा। तो आपको कहते हैं विषम संख्या क्या है, तो 31 हो गया, आपका हो जाएगा 33 हो गया, आपका हो गया 35 हो गया, आपका 37 हो जाएगा, आपका 39 हो जाएगा, 41 हो जाएगा, आपका 43 हो जाएगा, आपका 45 हो जाएगा, आपका 47 हो जाएगा, आपका 49 हो जाएगा। इतनी संख्या तो होंगी, इनको सबको क्या करना है योग कर लेना है। सिंपल सा है, सबको योग करना है तो n+1 वाली डायग्राम करके वहाँ से क्वेश्चन लगा देना है। सबको योग करेंगे, जब योग करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 400। कितना योगफल आ जाएगा आपका 400 आपका योगफल हो जाएगा। नहीं तो आप पहली संख्या और अंतिम संख्या और गुणा संख्या से भी लगा सकते हो। आप लगा के चेक करना कि आपका कितना आ रहा है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, चेक करना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 1 से लेकर 30 तक सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। 1 से लेकर 30 तक सम, यहाँ पे आपकी संख्या हो जाएगी सबसे छोटी 2, फिर हो जाएगी 4, फिर हो जाएगी 6, 6, 6, ये आ जाएगा 30। तो इसमें आपको सूत्र बताया था कि पहली संख्या और इसका अंतिम संख्या, पहली संख्या और अंतिम संख्या बटे 2, तो पहली संख्या 2 हो जाएगी, अंतिम संख्या 30 हो जाएगी, बटे हो जाएगा 2 और कुल संख्या हो जाएगी 15। 15 क्यों हो जाएगी, क्योंकि 30 संख्याएं, 30 में से आधी सम होती हैं और आधी आपकी विषम होती हैं, तो 15 15 आधी आधी हो गई, तो 15 संख्याओं से मल्टीपल हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 30 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32, 32 बटे 2 इंटू हो जाएगा
15 15 काटेंगे 16 हो जाएगा, 16 और 15 की कर देंगे हम गुणा, 16 और 15 की क्या कर देंगे गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 240। कितना हो जाएगा 240, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्रथम 25 जो है सम संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा। तो इसके लिए होता है कौन सा सूत्र, अगर लगातार संख्या है 25 सम कह रहा है तो सूत्र होता है इसके लिए n गुणा n+1 होता है, यानी 25 इंटू 25 और प्लस 1 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 25 और गुणा हो जाएगा 26। 25 और 26 की क्या कर लेंगे हम गुणा कर लेंगे, 25 और 26 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 650। कितना आ जाएगा 650, यानी ई नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कर रहा है 1 और 60 के बीच सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो सम संख्या ज्ञात करने तो पहली संख्या 2 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, डेढ़ 60 हो जाएगी, तो वही हो जाएगा पहली संख्या आपकी 2, अंतिम संख्या 60 हो जाएगी, बटे कितना हो जाएगा 2 और संख्या हो जाएगी 60 के आधे यानी 30। तो ये हो जाएगा आपका 62/2 इंटू हो जाएगा 30, तो हो जाएगा आपका 31, यानी 31 गुणा कितना हो जाएगा 31 गुणा 30 हो जाएगा। तो 31 गुणा 30 करोगे तो 930 हो गया। कितना हो गया 930 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 930 आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 41। देखो क्वेश्चन कैसे को सॉल्व करेंगे। अब आपकी कहते हैं 41 से लेकर 80 तक, तो आपकी पहली संख्या हो जाएगी 42, फिर हो गया 44, डेढ़ डेढ़ कहाँ तक चला जाएगा 80 तक चला जाएगा। अब संख्या आपको बताया है कि संख्या क्या, पहली संख्या और अंतिम संख्या को योग कर देंगे तो पहली संख्या 42 है, अंतिम संख्या 80 है, तो ये हो जाएगा 42 और प्लस 80/2, और यहाँ पे हो जाएगी 80 से 40 से 41 से लेकर 80 तक 40 संख्याएं होती हैं, 40 संख्याएं होती हैं। अब 40 की आधी कितनी हो गई 20, 20 सम संख्या तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 20, तो यहाँ काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा आपका 42 प्लस 80 और गुणा बचा कितना आपका 10, तो ये हो गया आपका 122। कितना हो गया 122 और गुणा 10 यानी 1220। कितना आ जाएगा 1220, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है कि गुणनफल 21 53 की पावर 163 इकाई का अंक क्या होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 40 को सॉल्व करते हैं, जल्दी से सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या हो जाएगा। का अंक कितना है 3 है, 3 की घात 1 यानी आंसर हो जाएगा 3। लेकिन जब इसकी घात हम 3 करेंगे, जब इसकी घात क्या करेंगे 3 करेंगे, 3 गुना 27, तो आंसर 7 भी आ रहा है, यानी दोनों ही ऑप्शन है। और जब दोनों ही ऑप्शन मिले तो थोड़ी समस्या हो जाती है, और समस्या हो जाती है तो जल्दी से बताइए क्या हो सकता है। यानी 3 की पावर 1 कर रहे हैं तो आंसर 3 आ रहा है, 3 पावर अगर हम 3 कर रहे हैं तो आंसर 7 आ रहा है। अब सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आप टिक करिए कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है, कि करिए सही आंसर क्या हो सकता है, इकाई का अंक क्या हो सकता है। देखो जब दोनों ही ऑप्शन आपके फंस जाए, दोनों ही ऑप्शन आपके फंस जाए तो करना क्या है, इसको 4 से डिवाइड कर लेना। 4 चक्कू 16 हो जाएगा, 4 कम 4 3, यानी आपकी घात कितनी नई घात कितनी बचेगी 3, यानी 3 पावर हो जाएगा आपका 3, तो 3 त्रिकोण 9 30 27 और अंतिम संख्या हो जाएगी 7, यानी आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 7। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यानी जब एक की पावर किसी की घात 1 पावर करने पर किसी पावर 3 पर दोनों ही ऑप्शन आपके पास हो, तब फिर 4 से डिवाइड करके जितनी भी घात सही वाली होगी तो पावर 3 हो जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा कितना आपका 7 आंसर। तो आई होप आज को आपके हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो अब ये आपके क्वेश्चन 40 सॉल्व हो गए हैं। कल 40 से अधिक के क्वेश्चन, 40 से ऊपर के क्वेश्चन जो संख्या पद्धति के हैं वो आपको कराए जाएंगे। तो जो इसके पहले 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन नहीं देखे हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे रखा है, वहां से जाके क्वेश्चन दे सकते हैं। तो अग्निवीर की तैयारी करने वाले, SSC GD की तैयारी करने वाले और आपके RRB की या पेट की या UPP की तैयारी करने वालों के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।